तो कैसे हैं मेरे मार्केटिंग फोक्स। मैं आपका मार्केटिंग गुरु और आज की क्लास में हम सीखेंगे मास्टरिंग प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी यूजिंग बीसीजी मैट्रिक्स, एनसॉफ मैट्रिक्स, स्वॉट एनालिसिस एंड कोरिलेशन बिटवीन देम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा व्हाट इज बीसीजी मैट्रिक्स। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के फाउंडर ब्रूस हेंडरसन, उन्होंने इसे डेवलप किया था। इसमें आते हैं चार क्वाड्रेंट्स। ओके, जिसको हम डिवाइड करते हैं दो एक्सिस से। पहली एक्सिस रहती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव मार्केट शेयर। द सेकंड एक्सिस इज वर्टिकल एक्सिस, जिसे हम कहते हैं मार्केट ग्रोथ रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन चार एक्सिस में से जब रिलेटिव मार्केट शेयर हाई होता है और मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई होती है तो उसको हम कहते हैं स्टार। जब रिलेटिव मार्केट शेयर हाई होता है बट लो ग्रोथ रेट होती है तो उसको हम कहते हैं कैश काउ। जब रिलेटिव मार्केट शेयर लो होता है और ग्रोथ रेट हाई होती है तो उसे हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क। और जब रिलेटिव मार्केट शेयर और ग्रोथ दोनों भी लोअर साइड में होते हैं तो उसे हम कहते हैं डॉग। कंसिडर कीजिए एक कंपनी, लेट्स से सैमसंग। तो सैमसंग के पास क्या सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जैसे कि उनके फोन? नहीं, सैमसंग के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट इज फोन, देन पीसी, देन लैपटॉप, वियरेबल्स और मशीन्स। और भी कुछ प्रोडक्ट है जैसे डिस्प्लेज एंड ऑल, बट वो हम कंज्यूमर प्रोडक्ट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, तो इन सारे प्रोडक्ट्स में से आपको क्या लगता है कि सारे के सारे स्टार होंगे, सारे के सारे कैश का होंगे? नहीं। यहीं पर हमें बीसीजी मैट्रिक्स हेल्प करता है कि कोई भी कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की रेंज है तो उन्हें हम कैसे सेग्रीगेट करें, कैसे प्लान करें। प्लानिंग में उसमें इन्वेस्टमेंट क्या रहेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कैसे रहेंगे। ओके, और उसको हम सस्टेन करेंगे या फिर कौन से प्रोडक्ट को हम रिमूव कर देंगे। ये सारी चीजें हम जानते हैं बीसीजी मैट्रिक्स के हेल्प से। ओके, देन तो आगे बढ़ते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स में हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि रियल लाइफ रहेंगे। एप्पल कंपनी सबको पता है। ओके, एप्पल कंपनी का आईफोन हम कंसिडर कर सकते हैं स्टार कैटेगरी में। आईफोन का कोई भी नया वर्जन लॉन्च होता है, लोग भागे चले जाते हैं, दौड़े चले जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं आईफोन लेने के लिए। तो हम उसे कह सकते हैं स्टार। बट स्टार के लिए क्या लगता है? एक हेवी इन्वेस्टमेंट टू सस्टेन द मोमेंटम। क्यों? क्योंकि हमें इसमें मार्केट डोमिनेंस करनी है एंड कैप्चर इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। नई टेक के साथ नया फोन लॉन्च हुआ तो हमें उसमें हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी आईफोन की कंपटीशन में कौन सा दूसरा फोन आता है? लेट्स से S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा, जेड फोल्ड। इन्होंने टेक्नोलॉजी में हेवी इन्वेस्ट किया। ओके, इसकी वजह से अभी जेड फोल्ड एंड S24 S25 अल्ट्रा इनकी स्टार कैटेगरी में आ गए। सेम गोज विद आईफोन। आईफोन का जो अभी 17 मॉडल लॉन्च हुआ था, उन्होंने उसमें भी कैमरा में हेवीली इन्वेस्ट किया, देन उसकी वजह से वो बन गया स्टार। अब आते हैं कैश काउ पे। व्हाट इज कैश काउ? कैश काउ में ऐसा रहता है, हम कहते हैं इसमें मिल्किंग दी प्रॉफिट्स। मिल्किंग दी प्रॉफिट्स। जब कोई भी प्रोडक्ट पहले स्टार रहता है तो वो बाद में मैच्योर हो जाता है मार्केट में। एप्पल की केस में हम कंसिडर करते हैं इनका मैक या फिर मैकबुक। मैक वॉज वंस अ स्टार, बट अभी ऐसा होता है कि मैक का कोई नया वर्जन आ गया और लोग लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद लोग एकदम पागल हुए जा रहे हैं मैक को खरीदने के लिए। ऐसा तो नहीं होता है, बट वी कैन से दैट देर इज अ डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ मैक और मैकबुक इन द मार्केट। ओके, मतलब लोग उसको अभी भी खरीद रहे हैं। कैश काउ से जो भी पैसे आते हैं, एम तो वही रहता है, मैक्सिमाइज कैश एक्सट्रैक्शन यूटिलाइजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। ओके, तो इसमें से जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट इसके तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जाता है स्टार को,
क्योंकि हमें स्टार के लिए हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा इस हिस्सा इसका जाता है क्वेश्चन मार्क को, बिकॉज क्वेश्चन मार्क्स आर लो इन मार्केट शेयर बट हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ये चला तो ये स्टार भी बन सकता है। कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे अभी वी आर हेडसेट, दिस इज द क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट, but it have a potential to become a star product. But if not invested properly and not taken a strategic decision, it can become a dog. Okay? इसका तीसरा हिस्सा जाता है ऑपरेशंस में। ऑपरेशंस किसके? जो ये खुद प्रोडक्ट है, जो कैश काउ प्रोडक्ट है, इसका जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं, इसके ऑपरेशंस में। इसके ऑपरेशंस क्या क्या रहते हैं? मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन, मल्टीपल ऑपरेशंस। ओके, देन आता है हम डॉग पे। डॉग का क्या रहता है? लोअर मार्केट शेयर एंड लोअर मार्केट ग्रोथ। ये अंडर परफॉर्मर रहता है कैटेगरी में, स्टैग्नेंट मार्केट्स में आते हैं। ओके, सिर्फ रिसोर्सेस कंज्यूम करते हैं। इनको हम डाइवेस्ट कर सकते हैं या फिर रिपोजिशन कर सकते हैं। ओके, एक एग्जांपल देता हूं डॉग कैटेगरी का। डॉग कैटेगरी में हम कंसिडर कर सकते हैं आईपॉड को। आईपॉड को अभी आईपॉड की इतनी क्रेज भी नहीं है, या फिर उससे ज्यादा कोई खरीद भी नहीं सकता है। एक तो इनके पास ऑप्शन है डाइवेस्ट, जो कि वो कर रहे हैं आईपॉड में से। बट और एक ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि हम देखते हैं आजकल केसेस में हेडफोन्स आते हैं। ओके, उन केसेस को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो आईपॉड प्लस केस जो कि हेडफोन का है, उसको लेकर हम एक नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ओके, जिसे हम मार्केट में रीपोजिशन कर सकते हैं। ओके, आईपॉड केस या फिर कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें क्या रहता है? दो प्रोडक्ट को मिक्स करके नया प्रोडक्ट बना दो। ओके, दो प्रोडक्ट्स को मिक्स करके नया प्रोडक्ट बना दो, या फिर इसकी नई ब्रांडिंग करो, या फिर इसका नया पैकेजिंग करो, और या फिर इसका डिजाइन चेंज कर दो। ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू डू विद द प्रोडक्ट्स। ओके, स्ट्रैटेजिक एक्शंस लेने पड़ते हैं हर एक क्वाड्रेंट के लिए। स्टार्स में हम क्या करते हैं? अभी बताया मैंने, इन्वेस्ट फॉर डोमिनेंस। इसमें हम रिसोर्सेज डालते हैं, क्योंकि ये जो आज के स्टार है, ये कल के कैश काउ बन सकते हैं, जो कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे सकते हैं। आगे जाकर हमें कुछ और क्वेश्चन मार्क्स मिलेंगे, नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, नए प्रोडक्ट बनेंगे, तो हम आज के स्टार को कल का कैश काउ बनाएंगे और उसमें से प्रॉफिट लेके क्वेश्चन मार्क्स में डालेंगे, और उन क्वेश्चन मार्क्स को हम स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। कैश काउ का क्या है? हम हार्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट्स को इफिशिएंटली, मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी विथ मिनिमम री इन्वेस्टमेंट। सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट आना चाहिए। अभी अभी इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कॉस्ट नहीं आएगा। इसमें क्या करते हैं? हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कैश को, और कैश एक्सट्रैक्ट करके या तो हम स्टार्स में डालते हैं, प्रॉमिसिंग क्वेश्चन मार्क्स में डालते हैं, और इसके जो मार्केट पोजीशन है, उसके ऑपरेशनल एक्सीलेंस, ऑपरेशंस के लिए जो भी कॉस्ट चाहिए, उसको हम मेंटेन करते हैं। देन क्वेश्चन मार्क्स को रिगरसली एनालिसिस करना होता है हमें। इसमें क्या करते हैं? हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट विनर बनेगा, कौन से प्रोडक्ट में हमें स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर कौन सा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। और फेल हो जाने के बाद हम क्या करते हैं? उसको डॉग कैटेगरी में डाल के एग्जिट कर लेते हैं स्ट्रेटेजिकली। या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि स्टार टू कैश काउ बना, फिर कैश काउ में से वो डॉग बन गया, तो फिर हम उसको या तो रीब्रांड करके या फिर रीपोजिशन करके नए सिरे से मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमने बीसीजी तो समझ लिया, हमने बीसीजी समझ लिया। मैंने कहा था कि बीसीजी और एनसॉफ में को रिलेशन रहेगा, बट उसके लिए हमें एनसॉफ समझ के लेना पड़ेगा, राइट? व्हाट इज एनसॉफ? एनसॉफ is a matrix which consists of four quadrants and two axes. Four quadrants and two axes. इसमें दो एक्सेस पर एक जगह पर रहता है प्रोडक्ट, एक जगह पर रहता है प्रोडक्ट जो कि एग्जिस्टिंग या फिर न्यू, और सेकेंड एक्सेस पर रहता है मार्केट्स, वो उसमें भी न्यू और एग्जिस्टिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसमें रिस्क फैक्टर बढ़ता जाता है। ओके, जैसे एक है तो लोअर रिस्क है,
2 उससे थोड़ा ज्यादा रिस्क, 3 उससे और थोड़ा ज्यादा रिस्क, 4 मैक्सिमम रिस्क। जब प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग रहता है और मार्केट भी एग्जिस्टिंग रहती है, तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। जैसे पेप्सी और कोक, ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है जैसे कि फ्लेवर्ड सोडा बॉटल्स, और मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, तो ये हेविली पेनिट्रेशन की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं मार्केट में। इसमें ये लोग क्या करते हैं, नए रिटेलर दिखे, फ्रिज डाल दो उनके यहाँ पर, मार्केटिंग कैंपेन्स रन करो, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखो, और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्कीम्स दे दो। कोई बॉटल में ज्यादा पेप्सी डाल देगा, प्राइस सेम रखेगा, या फिर कोई नए ब्रांड क्रिएट करने के लिए, जैसे एक पर्सनालिटी को लेके आएंगे, लेट्स से विराट कोहली को लेके आ गए, मार्केटिंग में इनोवेशन लेके आ गए, ओके, बट इसमें रिस्क लो रहता है। अभी आते हैं मार्केट डेवलपमेंट में। इसमें क्या होता है, मार्केट तो नहीं रहती है, बट प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग रहता है। जैसे आप कहीं विलेज में चले जाओ, विलेज में किसी एक स्मॉल रिटेल शॉप में चले जाओ, स्मॉल रिटेल शॉप में चले जाओ, वहां पर आपको पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस दिखेगा। पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस हम सिटी के हिसाब से देखो तो ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, बट विलेज के हिसाब से देखे तो विलेज तो हमारे लिए नई मार्केट है ना, पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस के लिए। अभी इसमें क्या होता है, हमें मार्केट डेवलपमेंट करनी पड़ती है, मार्केट को हमें एनलाइटन करना पड़ता है, हमें उन रिटेलर भाई साहब को बताना पड़ता है कि ये आपके लिए कैसा फायदेमंद डिवाइस है। जैसे कोई ऐसा पर्सन आ गया आपके पास जिसके पास कैश नहीं है, और वो स्कैन एंड पे में बिलीव करता है, तो वो आपसे वो इंसान छूट नहीं जाएगा, वो आपका कस्टमर आपसे छूट नहीं जाएगा, ओके। और इससे होगा क्या, आपके जो भी पैसे है वो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, और आपके पास एक हिस्ट्री रहेगी। मतलब हमने क्या किया, मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट की, हमने मार्केट डेवलप की। अभी आते हैं हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोडक्ट तो नया होता है, प्रोडक्ट नया होता है, बट मार्केट एग्जिस्टिंग रहती है। जैसे ईवी, अभी ईवी ये हमारे लिए तो नया प्रोडक्ट था, ओके, इट वाज कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट। अर्लियर व्हाट वी वर यूजिंग, आईसी इंजन्स, बट कोई तो भी आया और उन्होंने प्रोडक्ट को डेवलप किया एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए, ओके, बट इसमें रिस्क था कि ये प्रोडक्ट लोग एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बिकॉज पीपल वर टू कंफर्टेबल विद आईसी इंजन। बट व्हाट दे फाउंड आउट, आईसी इंजन में क्या होता है, फ्यूल कॉस्ट रहता है, पोल्यूशन रहता है, फ्यूल कॉस्ट फ्लक्चुएट होते हैं, और लेट्स से जैसे ईवी हो गया, ईवी को हम सोलार पे भी रन कर सकते हैं, दैट इज द अनलिमिटेड पावर सोर्स। सो इसकी वजह से क्या हो गया, उन्होंने प्रोडक्ट डेवलप किया। अभी डाइवर्सिफिकेशन, दैट इज द मैक्सिमम रिस्क विच वी कैन से। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, नया मार्केट रहता है और प्रोडक्ट भी नया रहता है। अभी नया मार्केट और नया प्रोडक्ट, जैसे लेट्स से किसी मैं अफ्रीकन कंट्री में चला जाता हूं और वहां पर ईवी बेच रहा हूं। जैसे अफ्रीकन कंट्री है, वहां पर जो आईसी इंजन है वो भी उनके लिए थोड़ी बहुत नई चीज है, बट वहां पर मैं ईवी बेचने जा रहा हूँ, ओके। क्या आप देख रहे हैं, ईवी यहाँ पर भी आ रहा है, ईवी यहाँ पर भी आ रहा है, बट यहाँ पर मार्केट कैसा था हमारा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एग्जिस्टिंग था, बट यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन में मार्केट भी नया है। जैसे एक कोई अफ्रीकन कंट्री, ओके, जो कि थोड़ी बहुत पुअर है, और वहां पर आईसी इंजन भी लोगों के पास कम क्वांटिटी में है। तो वहां पर जब हम ईवी बेचने जाते हैं, तो वहां पर हमें प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हम कितने सस्ते में ईवी बेच सकते हैं उनको, वो हमें देखना पड़ेगा। हम वहां पर पहले हमें सोलर पैनल्स का सेटअप लगाना पड़ेगा, जिससे उनकी फ्यूल कॉस्ट एकदम मिनिमम हो जाए, और फिर ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी वहां पर काम करेगी। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, बट अगर हो गया तो रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है, मतलब एक पूरा मार्केट आपका ही हो जाएगा। अभी इंटीग्रेट करते हैं एनसॉफ और बीसीजी मैट्रिक्स को, ओके। जैसे हम देखते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, ये कब होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। क्या हम देखते हैं कि कैश काउ में सेम चीज होती है। जैसे डिजायर, डिजायर किसका है, सुजुकी का। पंच, पंच किसका है, टाटा का।
ये क्या कर रहे हैं, इनके ये कैश काउ वाले प्रोडक्ट है, ये मार्केट शेयर लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रहे हैं, ओके, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख रहे हैं, एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं फेमिलियर टेरिटरी में। तो कैश काउ में हम क्या करते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं। मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट में क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है बट नया मार्केट है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है। जैसे ईवी था, ओके, ईवी नहीं, सॉरी, यहां पर था हमारा पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस था। जब मैं विलेज में जा रहा हूं एज अ पेटीएम सेल्स एग्जीक्यूटिव बनकर, उस मार्केट के लिए, जैसे विलेज वाली मार्केट के लिए ये मेरा पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस पहले तो क्वेश्चन मार्क ही है ना, मुझे उनको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, तब मैं जियोग्राफिकली एक्सपेंड कर सकता हूँ। जैसे सिटी में तो है अभी, बट सिटी में से विलेज में कैसे जाऊं, तो उसके लिए मुझे मार्केट में अवेयरनेस तो क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब मैं मार्केट डेवलप कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क को नए मार्केट में डेवलप कर रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन मार्क अभी विलेज के लिए क्वेश्चन मार्क है, पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस मेरा, पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइस मेरा विलेज के लिए क्वेश्चन मार्क है ना। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मार्केट डेवलप कर रहा हूँ उसको। अब आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है मेरा, नया प्रोडक्ट है और मार्केट एग्जिस्टिंग है, क्या है, नया प्रोडक्ट है और मार्केट एग्जिस्टिंग है। ये किसके लिए परफेक्ट रहेगा, स्टार्स और क्वेश्चन मार्क के लिए, राइट। जैसे अभी स्टार्स है, नए मार्केट में हम जा रहे हैं, तो उस मार्केट के हिसाब से हमें उनको डेवलप करना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन मार्क है, नए मार्केट में हम जा रहे हैं, तो उसको भी हमें नए मार्केट के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा ना। अभी आप इंडिया में आ गए, और इंडिया में आप लेट्स से 5 सेंटीमीटर रोड क्लियरेंस, 5 सेंटीमीटर रोड क्लियरेंस वाली व्हीकल बेच रहे हो, तो ये चलेगी क्या यहाँ पर, हमारे यहाँ पर गड्ढे ही 15 सेंटीमीटर के रहते हैं, रोड के जो पॉट होल्स है वही 15 सेंटीमीटर वाले रहते हैं। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रोड क्लियरेंस वाली पगानी वगैरह ये गाड़ियां चलेगी, फेरारी वगैरह नहीं चलेगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि स्टार प्रोडक्ट है, लेट्स से कोई भी एसयूवी है, कोई भी एसयूवी है, उसका हमें ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना पड़ेगा इंडियन रोड्स के हिसाब से। जैसे वहां पर स्टार है, जैसे लंदन में लैंड रोवर, लैंड रोवर लंदन में स्टार है, इंडिया में जब हम लाते हैं हमें उसका ग्राउंड क्लियरेंस देखना पड़ेगा, हमें उसका शॉकअप्स जो है, शॉक एब्जॉर्बर्स है, उसको अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। इंडिया में कुछ कुछ जगह पर लेट्स से जैसे इंडिया का जो टेरेन है, ये इंडिया का टेरेन है, यहाँ पर पूरा सी है, यहाँ पर पूरा सी है, तो ये जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, ओके। तो जो नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, जैसे टेस्ला अभी आ रहा है इंडिया में, तो उन्हें इन कोस्टल एरिया के हिसाब से उनका प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए, ओके। सो टेस्ला इज स्टार इन देयर मार्केट, बट इन इंडियन कंटेक्स्ट इट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो उन्हें उनका प्रोडक्ट इंडिया के हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा, ओके। इंडिया इज एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट प्लेस तो है इंडिया में, चीजें बेची जाती है, बट नए प्रोडक्ट तो लॉन्च हो रहे हैं ना। सो स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ता है एग्जिस्टिंग मार्केट के लिए। डाइवर्सिफिकेशन, अभी डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं, हाई रिस्क ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि डॉग्स, न्यू प्रोडक्ट है और न्यू मार्केट्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था आईपॉड, आईपॉड इज नाउ ए डॉग, बट हम आईपॉड प्लस उनके जो ईयरबड्स है, ईयरबड्स एप्पल के, इनको मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी नया है, ओके, प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, रीपोजिशन कर रहे हैं किसी एक चीज को। और ये रीपोजिशनिंग में रिस्क ज्यादा रहेगा, या तो ये चलेगा या तो ये पिटेगा, ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी आते हैं हम स्वॉट एनालिसिस पे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं बोट का। बोट कंपनी कब बनी थी, जब अमन गुप्ता सर जेबीएल से एग्जिट हो गए और फिर उन्होंने जाकर बोट कंपनी बनाई। बोट कंपनी के लिए सबसे पहला थ्रेट क्या था, लेट्स से यहां पर हम बोट का ये बनाएंगे, बोट का हम स्वॉट एनालिसिस बनाएंगे। बोट के लिए थ्रेट कौन था, जेबीएल,
बट बोट के लिए अपॉर्चुनिटी क्या थी इंडियन मार्केट्स में? लो प्राइस एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। लो प्राइस एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। बोट ने इस अपॉर्चुनिटी को क्या किया? खुद की स्ट्रेंथ बना दी। क्या किया उन्होंने? अपॉर्चुनिटी जो कि लो प्राइस थी और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट तो था, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना दिया। अभी ये तो इनकी स्ट्रेंथ बन गई, बट ये जेबीएल की क्या थी? वीकनेस थी। ये जेबीएल की वीकनेस थी। क्या वीकनेस थी जेबीएल की? लो प्राइस एंड गुड क्वालिटी। तो अभी जेबीएल के लिए थ्रेट कौन बन गया? बोट। देखा गेम कैसे पलटा दिया उन्होंने? अपॉर्चुनिटी क्या थी? लो प्राइस विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। उसको बोट ने खुद की स्ट्रेंथ बना दिया। वो स्ट्रेंथ अभी जेबीएल की वीकनेस बन गई। अभी जेबीएल का जो वीकनेस है उसकी वजह से जेबीएल के लिए थ्रेट कौन बन गया? बोट। ओके। और ये बोट की क्या थी? अपॉर्चुनिटी थी। ये साइकिल समझिए आपको? इट इज एन इंटरेस्टिंग साइकिल। यूजिंग SWOT एनालिसिस टू रिफाइन प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। ओके। SWOT एनालिसिस क्या करता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में हमें बताता है कि बीसीजी एंड एनसॉफ स्ट्रेटेजीज को इफेक्टिवली हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ, ओके, एंड वीकनेस। एक क्वाड्रेंट हो गया इंटरनल वाला, और फिर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये हो गया एक्सटर्नल वाला, ये हो गया इंटरनल वाला, राइट। अभी क्या होता है कि जैसे स्टार्स है और कैश काउज है, इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटिटिव थ्रेट्स, ओके, इसको हम लेवरेज कर सकते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से, राइट। जैसे मैंने अभी बोर्ड के एग्जांपल में बताया था, बोर्ड की स्ट्रेंथ, उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ इंटरनली क्या डेवलप की? लो प्राइस एंड गुड क्वालिटी। ये इंटरनली इन्होंने डेवलप किया। जो कि एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी थी, इंडियन मार्केट को लो प्राइस एंड गुड क्वालिटी चाहिए था। एक्सटर्नल क्वालिटी थी बोट। स्टार्ट में क्वेश्चन मार्क था, बाद में वो स्टार बन गया। ओके। अभी बोट के कुछ जो स्टार प्रोडक्ट्स है वो कैश काउ है, और कुछ प्रोडक्ट है जो स्टार्स बनने वाले हैं बोट के, राइट। अभी ये जो वीकनेस है, वीकनेस कौन किसकी थी? ये जेबीएल की थी, क्योंकि ये लो प्राइस और गुड क्वालिटी, लो प्राइस के साथ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पा रहे थे। इनका हाई प्राइस एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स था। ओके। तो इन्होंने क्या किया? बोट ने ये देखा कि ये तो इनकी वीकनेस है, जो हम हमारे स्ट्रेंथ में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट अपॉर्चुनिटी है। मार्केट अपॉर्चुनिटी ना एक्सटर्नल थिंग। अभी थ्रेट, जेबीएल के लिए अभी थ्रेट कौन है? बोट थ्रेट है, जो कि पहले ये कंप्लीटली उल्टा था। ओके। तो क्या क्या आया स्ट्रेंथ में? स्टार्स एंड कैश काउ। अपॉर्चुनिटीज में क्वेश्चन मार्क एंड स्टार्स। वीकनेस में क्या आया? डॉग्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। एंड थ्रेट्स में क्या है? स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग। क्योंकि ये क्वाड्रेंट्स आपस में चेंज होते रहते हैं। प्रोडक्ट्स एक क्वाड्रेंट में दूसरे क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जा सकता है। समझे? अभी रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझते हैं, राइट। जैसे कि स्टार है, मैंने बताया था कि एप्पल का आईफोन जो है वो स्टार है। कैश काउ कौन सा है इनका? मैकबुक। डॉग क्या है? आईपॉड। क्वेश्चन मार्क एप्पल वॉच है, बट मैं अभी कंसिडर करूंगा वी आर हेडसेट। ये इनका क्वेश्चन मार्क है। या तो ये स्टार बन सकता है विथ राइट स्ट्रेटेजी, या फिर ये डॉग भी बन सकता है। अगर लोगों को नहीं पसंद आया तो डॉग बन सकता है। बट आपने देखा, इसने एप्पल ने आईफोन में बिलियंस ऑफ डॉलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल दिए। ओके। जैसे कैश काउ हो गया, मैकबुक है, प्रीमियम पोजिशनिंग कर दी विथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अभी वीआर हेडसेट जो है, एप्पल वॉच जो कि पहले क्वेश्चन मार्क था, वो डोमिनेट कर रहा है मार्केट को। बट वीआर हेडसेट के बारे में कह नहीं सकते कि ये डोमिनेट करेगा या नहीं करेगा, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। और डॉग आईपॉड, इसको या तो वो एग्जिट कर सकते हैं या तो रिपोजिशन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई नया प्रोडक्ट लाके रिपोजिशन कर सकते हैं वो। कौन सा नया प्रोडक्ट? आईपॉड प्लस उनके जो हेडफोन्स है। अभी स्ट्रैटेजिक की हमारे टेक अवेज क्या है इसमें से? पहला तो बीसीजी मैट्रिक्स यूज करेंगे और कैटेगराइज करेंगे प्रोडक्ट्स को मार्केट पोजीशन के हिसाब से, ग्रोथ पोटेंशियल और क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो विजिबिलिटी। स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा? स्ट्रेटेजाइज।
अप्लाई करेंगे एंसॉफ मैट्रिक्स जैसे मैंने अभी सिखाया, टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ग्रोथ पाथवेज, एंड देन हम अलाइन करेंगे विथ ईच प्रोडक्ट्स बीसीजी क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे किसके साथ, स्वॉट एनालिसिस के साथ। हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटरनल कैपेबिलिटीज क्या है और एक्सटर्नल फोर्सेस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं हमारी इंटरनल कैपेबिलिटीज के लिए। जैसे एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी क्या थी, लो प्राइस गुड क्वालिटी फॉर बोट, उन्होंने इसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया और अभी खुद थ्रेड बने बैठे हैं जेबीएल के लिए। और अब फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे रिसोर्सेस अलोकेट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट हार्वेस्ट करेंगे, और प्रोडक्ट मैच्योर होने के बाद लॉसेस को एग्जिट कर देंगे। और फिर मॉनिटर करेंगे किसको, पोर्टफोलियो को, पोर्टफोलियो को मॉनिटर करेंगे। की इनसाइट क्या है इसमें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक, ओके नॉट स्टैटिक। प्रोडक्ट्स माइग्रेट बिटवीन क्वाड्रेंट्स, मतलब जो आज स्टार है जैसे आईपॉड, कल वो कैश काउ बनेगा और फिर उसके बाद डॉग बन जाएगा। आईपॉड डॉग है अभी, बट वो कभी किसी जमाने में स्टार तो था। अभी हमें उसका रेगुलर रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। ओके, दैट इज एसेंशियल टू मेंटेन द सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे आपने देखा होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो सबने देखी होगी। क्या रहता है इसमें, ऐसा कुछ ग्राफ रहता है। ये पहला रहता है इंट्रोडक्शन स्टेज, सेकंड वन इज द ग्रोथ स्टेज, थर्ड वन is the maturity, and fourth one is the decline. फर्स्ट रहता है क्या, इंट्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोडक्ट रहता है क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्या रहता है, ग्रोथ, ग्रोथ में प्रोडक्ट क्या रहता है, स्टार। थर्ड क्या रहता है, मैच्योरिटी, जहां पर हम प्रॉफिट मिल्क करते हैं, इसको हम कहते हैं कैश काउ। और फोर्थ रहता है क्या, डिक्लाइन, डिक्लाइन इज डॉग। अंडरस्टूड। एक चीज के साथ कितनी सारी चीजें लिंक है, समझा, कितनी सारी चीजें एक चीज के साथ लिंक है। अभी हमने क्या क्या लिंक कर किया था, बीसीजी, एंसॉफ, स्वॉट और पीएलसी, चार चीजों को एक साथ लिंक किया हमने। ओके, अभी आपके लिए आगे का टास्क, आपके लिए आगे का टास्क क्या रहेगा, एक कोई भी कंपनी लो, उनके प्रोडक्ट मैप करो, डीपली एनालाइज करो विद स्वॉट एंड एंसॉफ, एंड एक्ट करो जैसे कि आप फाउंडर हो उसके। उसके लिए आपको क्या लगेगा, क्लैरिटी, ये आएगी बीसीजी मैट्रिक्स से। देन डायरेक्शन, एंसॉफ आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा। कंटेक्स्ट, स्वॉट आपके लिए कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर कोई अलग थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज बन के आ रहे हैं, वो देगा। और एविडेंस, एविडेंस जैसे यहाँ पर एप्पल और सैमसंग का हमने एग्जांपल लिया था, आप कोई और एग्जांपल लेकर कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है गाइस, तो प्लीज लाइक, शेयर and subscribe. Thanks, guys, for listening to me, being very patient. I am your marketing guru, signing off.